ट्वेल्थ का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट तक हो चुका था। ठीक है, तीसरा पार्ट है। देखिए जो वीवीआई होगा ना, हम उसी को दिखा रहे हैं। इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है? तो लिंग। इनमें से किसका स्वर उच्च पिच स्वरमान का होता है? तो स्त्री का। दिया है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एलएच के द्वारा। एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है किस चीज में? अपड़ा में। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एक पुरुष में पाया जाता है? तो लेबिया में जोड़ा। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से होती है। मानव वीर्य का पीएच कितना होता है? 7.3 से 7.5। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन। स्तनधारियों में शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन नर युग्मक में संयोजन करके भ्रूण पूंछ बनाता है? द्वितीय केंद्र। गैमीट वीवीआई है। गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेस। ए नंबर। भ्रूण कोश को सेंट्रल कोशिका क्या है? तो द्वितीय केंद्र। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अंडकोश से होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एलएच के द्वारा होता है, जो कि ऊपर मिल चुका है। अगला, इक्रोसोम किसका समभाग है? तो मानव शुक्राणु के स्थिर भाग का। सर्टोली कोशिका वीवीआई क्वेश्चन है। सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? वृषण में। मासिक चक्र पाया जाता है किस चीज में? प्रीमेट की मादा में। शुक्राणु जनन नालिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? स्पर्टोगोनियल कोशिका। प्राइमरी स्पेक्ट्रोसाइट से बनने वाले शुक्राणु कितना है? तो 4। द्विगुणित वीवीआई है कौन? तो युग्मनज। किस हार्मोन को अंडोत्सर्जन नियंत्रित करता है? एफएसएच तथा एलएच को। नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म में। दिया है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक क्या है? तो अंडाणु। गर्भाशय एक होता है जो क्या कहलाता है? ऊंभ। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज। काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है किस चीज में? नर में। द्वितीय लैंगिक लक्षण द्वारा नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं शुक्राणु जनन के लिए। दिया है कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो 14वें 15वें दिन। जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करता है शुक्राणु जनन द्वारा। एंड्रोजन्स किससे उद्दीप्त है? तो शुक्राणु जनन से। अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो मादा जनन तंत्र में। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन। इनमें से कौन अंडज है? अंडा कौन देता है? तो एकिडीना। दिया है शुक्राणु के परिपक्व होते हैं क्या? अधिवृषण में। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? इन्फंडिबुलम। योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं? हाइमेन। दिया है कि स्तनधारी जीवों में भ्रूण एलेंट्रोडम किसमें सहायता होती है? तो पोषण में। निम्नलिखित में अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि कार्य करता है किस चीज में? कॉपर्स ल्यूटियम में। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग क्या है? तो वृषण। रज्जु चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन में उपलब्ध होता है? स्त्रियों में रज्जुवृत्ति की उम्र क्या है? तो 50 वर्ष तक। मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है जब अंडा फैलोपियन नलिका में प्रवेश करता है। यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र को क्या कहते हैं? रज्जु दर्शन। कोशिकाएं जो एंड्रोजन्स का स्रावण करती है किस चीज में? जनन कोशिका में। लैंडिन कोशिकाएं पाए जाते हैं किस चीज में? वृषण में। मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या है? वृषण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है वृषण के द्वारा। ऑक्सीटोसिन का श्रवण होता है पीयूष ग्रंथि में। स्तन ग्रंथियां व्युत्पन्न है किस चीज का? श्वेत ग्रंथियों के। दिया है कि शुक्राणु जनन प्रेरित होता है किस चीज में? एसीटीएस द्वारा। सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंट स्तनियों में अंडा का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। शुक्रवाहिका वे नलिकाएं हैं जो फैली होती है वृषण जालिका के शुक्रवाहक तक। इक्रोसोम भाग है किस चीज का? शुक्राणु का। इक्रोसोम में स्रावित होता है क्या? हालुरोनिडेज। दुग्ध बाहर की ओर आता है कि जिससे? नलिका से। अंडोत्सर्जन की क्रिया किससे प्रभावित होती है? तो एलएच से।
मानव प्लेसेंटा क्या है? तो हीमोकोडियल। सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? वृषण में। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? मानव अंडाशय में। युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किस चीज में? गाल्जी काय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तंभ में प्रत्यारोपित हो रहता है? ब्लास्टोसिस्टम। मनुष्य में अपड़ा का निर्माण होता है किस चीज में? कोरियन द्वारा। किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो मीजोडम में। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को ICSI कहते हैं। ग्राफीय पुटक पाया जाता है किस चीज में? मादा माना के अंडाशय में। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? तो पूंछ के द्वारा। 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट। जनन स्वास्थ्य है। इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? तो शिकार, परजीविता दोनों हो जाएगा। इनमें से किसे कॉपर टी रोकता है? VVI क्वेश्चन है निषेचन को। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित देखिए 4 रोग है: एड्स, गोनोरिया, सुजाक, सिफिलिस। यही 4 में से बार बार कोई एक दे देता है। तो यौन संचारित रोग है एड्स। यौन संचारित रोग है गोनोरिया, देखिए दे दिया एड्स, गोनोरिया। अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत सफलता की दर क्या है? 4%। दिया है कि निषेचन रोकने का शल्य विधि क्या है? तो सभी। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? सिफिलिस। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1951 में। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच क्या है? VDRL। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? हेपेटाइटिस बी। इनमें कौन यौन संचारित रोग है? गोनोरिया। कॉपर टी रोकता है किस चीज को? रिप्रोडक्ट रुकावट को। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है? आय में कम हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है तो आमदनी कम हो रहा है, जमीन कम हो रहा है, खनिज कम हो रहा है, सभी हो जाएगा। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तकनीक, यानी टेक्नोलॉजी जो है लोगों को जल्दी मरने नहीं दे रहा है, तो जिससे जनसंख्या बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो एड्स। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकता है? तो योनि और शुक्राणु के प्रवेश को। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? तो बंध्याकरण। परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर से निषेचित कराकर रोपित करते हैं। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है का उसका प्रयोग साप्ताहिक होता है। जन्म नियंत्रण की एक विधि है IUDS। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1951 में। कौन सी तकनीक? जनसंख्या पर निबंध लिखा था लेमार्क ने। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी जन नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? निरोध। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? जनसंख्या औनपन। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि क्या है? एमनियोस्टेंटिस। कॉपर टी रोकता है, फिर आ गया निषेचन को। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? सिफिलिस। एमनियोसेंटिस द्वारा विश्लेषण होता है एमनियोटिस द्रव का। कॉपर टी का कार्य क्या है? निषेचन को रोकना। जननांग मंसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? पैपिलोमा विषाणु का। कैपिसिटेस एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है अधिवृषण में। एमनियोसेंटिस एक प्रक्रिया है भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण का। जननांग जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है? तो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। कॉपर टी किसे रोकता है? निषेचन को। रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो एड्स का। इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता सार्वभौमिक है? तो O पॉजिटिव। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वर्णांधता। क्लाइफेल्टो सिंड्रोम में गुणसूत्र घटक है XXY। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? TTRR। एक मटर में अप्रभावी गुण होता है जुड़ादार बीज। किसी जीव में दो समान एलील हो
तो उसे क्या कहते हैं? समजात। समान होगा तो समजात, अलग अलग होगा तो असमजात। मेंडल एकल क्रॉस का अनुपात है 3:1। आनुवंशिकी का पिता कौन है? मेंडल। आनुवंशिक पूरक को नुली जीव में होगा 2n-2। टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बॉड बॉडी की संख्या 0 है। सहलगनता 214 सी हो जाएगा। एक जीव जोड़ा दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एप्टीसेसिस। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? सहलगनता। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैक्टीन। आनुवंशिकी के पिता कौन है? मेंडल। मेंडल ने किस पौधे का चयन किया? तो गार्डन मटर का। कानों पर बाल की बहुलता के जिन पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम पर। मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। वर्णा अंधता में रोगी पहचान नहीं पाता है लाल और हरे रंग को। मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवंशिकता के नियम को, भी यही है। मानव रुधिर ओ वर्ग होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। एक संकर क्रॉस होता है 3:1। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? तो 9:3:3:1। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। इनमें से कौन सा रक्त सार्वभौमिक रक्तदाता है? ओपोजिट। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? 44 + XY। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो गुणसूत्र 1 एवं Y। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुअलील। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है कौन? प्लियोट्रॉफी। इनमें से पश्च विषाणु कौन है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा। एक जोड़े को 2 लड़कियां हैं, तीसरे संभावित शिशु लड़की होने की संभावना क्या होगी? 50%। किस वंशागति के विधि में संतानों में अधिक मातृत्व प्रभाव पाए जाते हैं की आशा की जाती है? कोशिका द्रव्य। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। गुणसूत्र प्रारूपी 2n-1 को क्या कहा जाता है? मोनोसोमी। मनुष्यों में XO प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी क्या है? तो एलील। F1 पेड़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मी अप्रभावी जनक में क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है एक संकरण पर। मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद वाले पर परागर कराया तो बैंगनी होगा। जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पता। जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 होता है तो इस प्रकार की स्थिति को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मिलेनिन रंग द्रव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है रंजकहीनता। एक प्रबल म्यूटाजन क्या है? ठंड। मेंडल के लक्षणों का वंशागति का कार्य कब प्रकाशित किया था? 1865 में। डाउन सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्रीय व्याधि। यदि पति का रक्त समूह ए पत्नी का है तो देखिए ब्लड ग्रुप माता पिता का कुछ भी हो, बच्चा में कुछ भी हो सकता है, ए बी हो, कुछ भी। यदि पिता का रक्त समूह ए बी और माता का बी है तो संतान के रक्त ओ होने की संभावना 0% है। मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए थे? विनिमय के कारण। एक सत्य संकरण दर्शाता है TTRR। मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब लक्षण संलग्न हो। इनमें से कौन क्लियोटोरिस का समजात अंग है? लिंग। एक लक्षण के असामान्य जीन्स वाला कहलाता है विषमजात। क्लाइफ-लेन सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र के घटक होते हैं 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है XXY। मेंडल के नियमों का खोज किया था कोरेंस्की, शेरमैन, DB सभी ने।
मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? एलील। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है? हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया क्या है? मेंडलियन व्याधि। मेंडल का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। विभिन्नता का स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप क्या होगा? बीबी या बीओ। जब लंबे और छोटे पौधों में एक संकर कराया जाए तो किसमें 1:1 प्राप्त होगा? टीटी और टीटी में। पृथक्करण के सिद्धांत को और कहते हैं स्वतंत्र अपवहन का नियम। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? त्वचा का रंग। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है युग्मक, विकल्पी। द्विसंकर को कहते हैं इतना। डीएनए तथा आरएनए समान होते हैं न्यूक्लियोसाइड के बहुलक होने के नाते। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है फोरेंसिक विज्ञान का। विनिमय किस अवस्था का विशेषता है? पैकेटियन। निम्न में से कौन सी अगुणी संरचना है? तो अंडाणु और युग्मक दोनों। आवृत बीज पौधों में भ्रूणपोष के गुणसूत्रों का सूत्र गुणता क्या होता है? तो 2n। मानव युग्म कह दिया, मानव युग्म में कितना होता है? मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23। स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है क्लोरोविन द्वारा। ऑटोसोम प्राथमिक नॉन डिसऑर्डर के कारण होने वाला रोग है टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ जो है 5 पार्ट तक आपका क्लियर हो गया।